शुभम शर्मा, कहाँ से हैं आप? पुणे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। आप क्या कह रहे थे ज़रा बताइए। मैं वही कह रहा था, ईडी उस पे ही लगेगा जिसने काम किया है ना, जो चोरी किया है तभी तो ईडी लगेगा, वरना तुम्हारे मेरे जैसे आदमी को कोई ईडी पकड़ेगा? किसी को, सब घूम रहे, सब आज़ाद घूम रहे। आपने अभी बोला हिंदू मुस्लिम का किया, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण अभी तक कौन कर रहा था? अभी तो तुष्टीकरण किसी का नहीं हो रहा है, पहले होता था। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, सही बात है। तब पालघर साधु के साथ क्या हुआ? तब कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया गया उस पर। बहुत वहाँ पे नारेबाजी हुई लेकिन किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तब कुछ हुआ? सर ये बताइए, जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जनता का पैसा जो है वो लूटा जा रहा है, 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो दावा कर रहे हैं विपक्ष। इस पर क्या 600 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो किस मामले में हुआ है? आप क्या बोल रहे हो, किस मामले में वो हुआ? कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो मोदी जी ने जो घोटाला किया, जनता का पैसा है वो किसी ने चंदा नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर इस पे अगर तुम पिटिशन डालो, पिटिशन तो एक्सेप्ट होगा ना। अगर सच बात है, इस पे कोई प्रूफ है आपके पास, तो पिटिशन तो एक्सेप्ट होगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पिटिशन डाल दो, लेकिन नहीं डालेंगे, सिर्फ मीडिया से आप गलत प्रचार करते रहेंगे और जनता को गुमराह करते रहेंगे। जैसे ये बताइए, जैसे कि अभी जो योजनाएं निकल रही हैं विपक्ष की तरफ से, काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें युवा शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, देश के गरीब नागरिक शामिल हैं, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष पार्टी भी एक बार विकास कर सकता है, उनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए? उनकी जब था तब तो उन्होंने ये सब नहीं लाया ना, और आज भी लाने के लिए सिर्फ बोल रहे कि लाएंगे लाएंगे। ठीक है, इलेक्शन आ रहा है तो अभी बोल रहे कि लाएंगे, लेकिन जब सत्ता थी तब नहीं लाए कोई भी। तब क्यों नहीं लाए? जब सत्ता नहीं थी तब आप बोल रहे हो कि अभी करेंगे करेंगे, ये लाओ वो लाओ। ऐसा नहीं रहता ना। जब आपके पास सरकार थी तो आपने नहीं किया। जैसे यूपी में, अभी यूपी में आज से 10 साल पहले क्या हालत थी? 7 साल पहले अखिलेश यादव। हाँ, क्या हालत थी? कुछ नहीं था, सब गुंडा राज चलता था। बहुत से स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे खुद पुलिस वाले आके बोलते थे कि आप दरवाजे बंद कर लो, पत्थर वत्थर चलते। सही बात है कि गलत बात है? तो अभी ये काफ़ी सिचुएशन हैंडल हो गया है वहाँ पे। तो सर अभी भी वहाँ पर जंगल राज है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहाँ से होकर आई है, राहुल गांधी खुद बता रहे हैं कि वहाँ जंगल राज है, कानून व्यवस्था में बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया गया है योगी सरकार की तरफ से। अभी ये ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये ऐसा हो गया है ये। जब वहाँ पे गुंडा राज था तब, जब भी अभी ये आतिक का ही ले लो, ठीक है, जब उनको मारा आतिक अहमद को, तो उसका जब पावर था वहाँ पे तो क्या क्या किया उसने वहाँ पे? हाँ, आप हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो, उसने मदरसा के लड़कियों को उठा के उसने गलत काम किया था, तब भी उसको कुछ किया गया? नहीं किया गया। और आज मुसलमान भाई उसको मदद कर रहे हैं, उसके सिंपैथी में स्टेटस लगा रहे, फ़ोटो लगा रहे। वो अच्छा मुसलमान भी नहीं था ना, तो उसको मारना क्या गलत था? तो ऐसे जब मारेंगे, ऐसे नेताओं को जब ख़त्म करेंगे, तब ये लोग तो बोलेंगे ही ना कि अभी गुंडा राज बढ़ गया है। अच्छा ये बताइए ना, अभी बदायूं के अंदर 2 बच्चों की गला रेत कर, मैंने सुना, अभी तक पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। सर ये महाराष्ट्र में अभी एक पुल बना है अटल सेतु नाम से, उसके बारे में क्या हालचाल है, कैसा है वो? अभी मैंने पर्सनली विजिट नहीं किया अभी तक अटल सेतु, लेकिन अच्छा ये बताइए, संजय राउत जो हैं वो कह रहे हैं कि औरंगजेब जहाँ पेन पैदा हुआ था वहाँ पर मोदी जी पेन पैदा हुए हैं, इस बात पर आपकी राय क्या है? ये मूर्खता की बात है। अभी उनको कहाँ तक हिस्ट्री पता है वो उनको ही पूछ लो एक बार जाके, क्योंकि उसमें कुछ मज़ा तो है नहीं। आप अगर गूगल भी कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूर्खता वाली बात है। और आज तो ऐसे बात नहीं है ना कि किसी को, आज इंटरनेट है सबके पास गूगल है, मोबाइल है, सब जगह मिल जाती है। अभी उन्होंने बोला था अयोध्या का जो टेम्पल है वो 5 किलोमीटर दूर बना रहे। अगर आपने गूगल पे जो विवाद चल रहा था, विवाद के पहले का डेट डाल के गूगल पे मैप ले लो, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन ले लो, लैंटीट्यूड लॉटीट्यूड का कोऑर्डिनेशन आ जाता है। आप क्या गुमराह करोगे, क्या झूठ बोलोगे जनता को? आज जनता सब पता चल जाता है, गूगल पे सब मिल जाता है। सर ये बताइए, उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी एक मजबूत चेहरा हैं, तो इंडी गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन वो मजबूत चेहरा उद्धव ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र में कुछ टक्कर होने वाली है, क्या लग रहा है? नहीं, महाराष्ट्र में कैसा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का जो भी रिस्पेक्ट अभी है वहाँ पे, वो उनके पिताजी की वजह से बचा है। बाला साहब ठाकरे जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है,
वो बहुत आदरणीय थे। उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई नेता वापस कर पाएगा। इवन मोदी जी ने भी तारीफ़ की है बहुत बार उनकी, और बाला साहब ठाकरे ने भी मोदी जी की बहुत बार तारीफ़ की है। लेकिन ये जो उन्होंने संजय राउत के कहने से या संजय राउत के अंतरीय षड्यंत्र से उन्होंने जो खुद की डिग्निटी जो घलाई है वहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान शिवसेना को इस बार हो सकता है। सर वो बताइए, वो तो मतलब कभी भी वो कांग्रेस के साथ में जो वो गठबंधन नहीं करते बाला साहब ठाकरे, मगर उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिला लिया। क्या आपको भी लग रहा है कि बीजेपी पार्टी सच में देश के लिए बर्बाद कर रही, इसी वजह से विपक्ष जो वो इकट्ठा हो गए? नहीं, देखिए ये ऐसा रहता है ना कि ये तो चाणक्य की नीति है कि जब सब दुश्मन एक साथ मिलके आपको मारने का सोचे तो इसका मतलब है कि आप बहुत स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। आपका ये अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनको समझ में आ गया है। और आपने जैसे अभी उद्धव ठाकरे जी के बारे में बोला कि हाँ, ऐसे बहुत सी गलतियाँ उन्होंने की है जो बाला साहब ठाकरे उनकी नीति के खिलाफ है कम्प्लीटली। इसलिए जो कट्टर शिवसैनिक था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। अभी मैं भी शिवसैनिक था लेकिन वो टूट रहा है क्योंकि बहुत सी नीति चेंज हो जाती है। सर ये बताइए, ये अभी मोदी जी जो हैं वो महाराष्ट्र का दौरा करके आए हैं। इस पे संजय राउत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी वोटों के चक्कर में यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र की जनता से उनके लिए कोई लगाव नहीं है। नहीं, देखिए महाराष्ट्र की जनता से लगाव नहीं होता तो जो भी विकास हो रहा है या जो भी अभी वापस सरकार बनाई, तो सरकार बनाने के लिए जो भी कुछ उन्होंने किया वो तो इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में सरकार क्यों इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इसलिए उन्होंने, और महाराष्ट्र का विकास उनको जेन्युइनली करना है। वहाँ के अभी जैसे अटल ब्रिज के बारे में अभी जस्ट आपने ही पूछा मुझे, अटल सेतु के बारे में, तो अटल सेतु के बारे में जो आपने अभी पूछा वो एक प्रमाण है ना कि वहाँ पे विकास हो रहा है। और दिक्कत ये है अभी संजय राउत जी को कि कुछ कर तो सकते नहीं, और डिग्निटी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो डिग्निटी वो गला के बैठे हैं खुद संजय राउत की वजह से, वो उसकी वजह से अभी संजय राउत को कुछ ना कुछ तोतेपंची करना है। तो ऐसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रोज सुबह 10 बजे उठ के दे देते हैं वो तो वहाँ पे महाराष्ट्र के लोग तो संजय राउत का इवन सामना अभी वो स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अगर फीड में आ जाए संजय राउत का कोई स्टेटमेंट तो छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं उसे। हाँ, बहुत से वहाँ पे ऐसा हो चुका है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।